काइनेमेटिक्स से जेईई मेंस 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 18। A projectile is projected with velocity of 25 meter per second at an angle theta with horizontal. After t seconds, its inclination with horizontal becomes 0. If r represents the horizontal range of the projectile, the value of theta will be g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पार्टिकल को एक इनिशियल वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है। इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, जिसकी वैल्यू हमें 25 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, जिसको लेटर ऑन जरूरत पड़ने पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा दिया हुआ है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि t सेकेंड्स के बाद इट्स इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0, मतलब उस इंस्टेंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है प्योरली हॉरिजॉन्टल हो जाती है। मतलब ये कौन सा इंस्टेंट है? ये वो इंस्टेंट है जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर होगा। मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगता है? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin थीटा अपॉन g। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉल t है वो कितना हुआ? u sin थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। तो t की जो वैल्यू है u sin थीटा अपॉन g के बराबर है। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि कैपिटल R रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला तो होता ही है हमारे पास, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। लेकिन उसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है u cos थीटा, उसको अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल रेंज भी पता लग जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम इस क्वेश्चन में इस ढंग से लिख सकते हैं, कैपिटल R इज इक्वल टू यू cos थीटा। u cos थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस क्वेश्चन में क्या है? ट्वाइस ऑफ t, क्योंकि t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, हाफ है। तो कैपिटल R की वैल्यू हमने यहां से इस तरह से लिख दी, u cos थीटा मल्टीप्लाइड विद द 2t। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो, हम क्या लिख सकते हैं? u sin थीटा इज इक्वल टू gt, मतलब वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin थीटा वो gt के बराबर हो गया। और इस इक्वेशन से, रेंज वाली इक्वेशन से हम u cos थीटा की जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं। तो u cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2t। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहां से देख सकते हैं कि tan थीटा, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, u कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा जो है tan थीटा बन जाएगा, और दूसरी साइड में ये gt डिवाइडेड बाई r अपॉन 2t इसके बराबर आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली इस क्वेश्चन में, और ये है 2gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। कैपिटल G की वैल्यू कितनी है? 10, तो वो भी हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 20t स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो यहां पर इन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड ये तो हो नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन को हम देखें tan इनवर्स दिया हुआ है, तो मतलब ये मैच नहीं कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखें cot इनवर्स है r अपॉन 20t स्क्वायर, तो उसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू आ गई तो cot थीटा इसका इनवर्स होता है। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैपिटल R डिवाइडेड बाई 20 इंटू t स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज cot इनवर्स r डिवाइडेड बाई 20t स्क्वायर। सो दिस इज फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो देख सकते हैं हम ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 19 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।